एक समय की बात है। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसको एक तुलसी जी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी माता जी का पूजन करती। उसके बाद ही वह खाना खाने बैठती। उसकी 2 जिठानियाँ भी थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ा दी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत जलन होती, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, फिर तुलसी माता जी की पूजा पाठ करती और उसके बाद ही वह खाना खाती। जब जिठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढकर ले आती है, तो एक दिन उसकी जिठानियों ने गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे गमला कहीं नहीं मिला। जब वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और वह दुखी भी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाती थी। उस दिन उस लड़की की सच्ची भक्ति भावना को देखकर तुलसी माता जी उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले ही दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो देखती है कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता जी के गमले लग गए हैं। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता जी को कोई नहीं चुरा सकता है और पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता जी को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह लड़की जल्दी से उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर तुलसी माता जी का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जिठानियाँ उसे देखती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है और वह कहती है, देखो रानी का धर्म नियम तो पूरा हो गया। फिर जिठानियाँ अपनी देवरानी से पूछती है, क्यों तुलसी जी की पूजा पाठ कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से कहती है, हाँ कर ली। तब जिठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली? पूजा का गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि दीदी, मेरे कमरे में मेरी चारपाई पे चारों कोनों में 4 तुलसी जी के गमले लगे हैं, देख लो। फिर जिठानियाँ देवरानी के कमरे में जाती है और वहाँ चारों कोनों पर तुलसी जी के गमले देखती है। फिर जिठानियाँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। फिर वो दोनों अपने देवरानी और तुलसी माता जी से क्षमा याचना करती है और कहती है कि छोटी, तुम्हारी भक्ति तो सच्ची है,
हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी कहती है कि दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर जिठानियाँ और देवरानियाँ सभी मिलकर तुलसी माता जी का पूजन पाठ करने लग जाती है। तो बोलो तुलसी माता जी की जय हो।